Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says P, Q, and R are three particles of a medium which lie on the x-axis. A sine wave of wavelength lambda is traveling through the medium in the direction x. P and Q always have same speed, while P and R always have same velocity. Then select incorrect statement. Option first, distance between P and Q can be lambda by 2. Option 2, distance between P and Q can be lambda. Option 3, distance between P and R can be lambda by 2. Option 4, distance between P and R can be lambda. So in this question we need to first understand about the term speed and velocity, right? So speed की जब हम बात करते हैं, so speed is basically a scalar term, right? जहाँ पे सिर्फ we take the magnitude, right, and not the direction. So speed की जब हम बात करेंगे, so speed के बारे में हम जानते हैं it is a स्केलर टर्म एंड स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अपॉन द टाइम टेकन, डिस्टेंस अपॉन द टाइम, और डिस्टेंस इटसेल्फ इज द व्हाट, इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. अब हम अगर बात करें वेलोसिटी की, सो वेलोसिटी ऑन द अदर हैंड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड जो वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो दिस इज हाउ वी have the differentiation of speed and velocity. अब speed कहा गया है, so speed के लिए हम क्या देखेंगे? distance देखेंगे, and velocity के लिए हम क्या देखेंगे? displacement. अब displacement अगर velocity same है, that means displacement has to be the same, right? अगर एक को हमने ऊपर की तरफ displacement लिया है, तो दूसरा भी ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, right? So this will be the case of same velocity. एंड अगर हम सेम स्पीड की बात करें, सो अगर एक ऊपर है, सो दूसरा नीचे होगा. ठीक है, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा. डायरेक्शन से हमें अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं, फॉर सेम स्पीड की हम बात कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे यूजिंग दिस सिचुएशन वी कैन से ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज वी नीड टू अंडरस्टैंड के वन वेव करस्पॉन्ड्स टू, एक वेव का जो वेवलेंथ होता है दैट करस्पॉन्ड्स टू लैम्डा, राइट? यानी कि अगर हम बात करें, सो फेज की अगर हम बात करें, दिस इज 0, this is pi, this is 2 pi, यानी कि 2 pi corresponds to 1 lambda, right? So we can say phi, that is phase of phi will corresponds to कितना part difference? We can say it has to be let's say x. So in this situation we can say x की जो phi की वैल्यू आएगी, phi की वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे? 2 pi by lambda into x. So ये रिलेशन हमें याद रखना होगा, that is phase difference is phi is equals to 2 pi by lambda into the path difference, right? So we can say कि ये relation use करके we'll try to answer the given question. अब यहाँ पे हमसे देखें, carefully analyze करें. So we can say हमसे बोला गया है कि P and Q तीन particles हैं, P and Q पे हमेशा same speed है. So let's suppose we are considering the maximum वाली condition. यहाँ पे हम देख सकते हैं, let's say ये particle है हमारा P and Q की same speed है. So this will be the value of Q, राइट? हम देख सकते हैं कि हमने इन्हें अपोजिट बनाया है, सेम स्पीड की कंडीशन ली है. वेलोसिटी में कंडीशन सेम होनी चाहिए, राइट? सो यहाँ पे ये P है, तो R को हमें कहाँ बनाना पड़ेगा? फॉर शोइंग द सेम डिस्प्लेसमेंट इट हैज टू बी शोन ओवर हियर. ठीक है ना? अब यहाँ पे हम क्लियरली अगर एनालाइज करें, सो वी कैन से अब P एंड Q ऑलवेज हैव सेम स्पीड में हमें क्या बोला गया? डिस्टेंस. और मिनिमम बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या होना चाहिए. तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए P एंड Q का अगर हम डिस्टेंस देखें? So it can be this distance, right? यानी कि अगर हम बात करें, तो यहाँ पे फेज कितना होता है? पाई बाई 2, एंड यहाँ पे कितना होगा? 3 पाई बाई 2. सो फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2 बेसिकली क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? फेज डिफरेंस कितना आएगा हमारे केस में? इट विल बी 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाई 2, और वी कैन से इट हैज टू बी पाई, राइट? फेज डिफरेंस मिल गया तो हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं. देयरफॉर पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? दैट इज डेल्टा एक्स बिटवीन दिस P एंड Q. ये क्या आ जाएगा? हम फाई की जगह पे पाई रख देंगे, तो पाई पाई कैंसिल, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, राइट? सो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? लैम्डा बाई 2 फॉर बिटवीन P एंड Q. सो यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कैन बी लैम्डा बाई 2. सो ये तो करेक्ट है, लैम्डा बाई 2 आ रहा है. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है. डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कैन बी लैम्डा. सो लैम्डा नहीं हो सकता है, हमेशा लैम्डा बाई 2 का ही मल्टीपल होगा, राइट? तो केस हो गया हमारा फर्स्ट वाला फॉर पार्टिकल P एंड Q. अब यहाँ पे वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स एस लैम्डा बाई 2.
ठीक है। सो इससे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन वन तो स्टेटमेंट वन जो है हमारा, ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। अब बात करते हैं और ये तो करेक्ट है हमारा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू कैन बी लैम्डा, तो क्या लैम्डा भी हो सकता है? अगर हमें वी कैन हैव टू कंसिडर द केस के लैम्डा हो सकता है या नहीं। सो फॉर दैट अगर हम मान लें कि ये आर की जगह पे लेट से क्यू भी है कुछ देर के लिए, पहले हम क्यू को कंसिडर कर लेते हैं, लेट से ये पॉइंट जो है वो क्यू है हमारा, ठीक है। सो ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड के सेम वेलोसिटी के लिए सेम डायरेक्शन होना जरूरी है, लेकिन वी नो के वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट्स है, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें जस्ट मैग्नीट्यूड की, सो मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में तो पी और क्यू दोनों ही सेम है अभी भी, ठीक है ना। लेकिन अब जो पाथ डिफरेंस है दोनों के बीच में, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस पॉइंट इज एट 5 पाई बाय 2, राइट। सो इसके बीच में अगर हम फेज डिफरेंस निकालेंगे सो इट कम्स टू बी 2 पाई, और उसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा। तो यहाँ की वैल्यू जो अगर हम निकालेंगे तो दिस इज अगेन कमिंग आउट टू बी लैम्डा, राइट। सो वी कैन से कि इट कैन बी लैम्डा ऑल्सो। सो यहाँ पे हमने जो ये बताया था कि ये डायरेक्शन दोनों के ऊपर ही होंगे, सो इट वाज जस्ट फॉर सेम वेलोसिटी स्ट्रिक्टली, राइट। और हमें पता है कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, वेलोसिटी के दो, दैट इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। सो जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वेलोसिटी का, उसी को हम स्पीड कहते हैं, राइट। सो अगर सेम स्पीड है तो वी कैन से कि उनका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो भी सेम होगा। सो पी एंड क्यू के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, पी एंड आर की बात करते हैं। अब लेट्स से कि यहाँ पे आर है, अब आर को स्ट्रिक्टली यहाँ पे ही होना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द कंडीशन, दैट इज दोनों का डिस्प्लेसमेंट को भी सेम होना है, ठीक है ना। यानी कि दोनों का डायरेक्शन, अब पी को देखें हम तो पी का जो डायरेक्शन है वो भी नीचे की तरफ आएगा, पी भी, और आर भी नीचे की तरफ आएगा, राइट। सो ये दोनों ही पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहे होंगे, दैट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये हमारी मीन पोजीशन होती है, राइट। सो अब इन दिस सिनेरियो अगर हम पाथ फेज डिफरेंस निकाले बिटवीन पी एंड आर, सो फाइव क्या आ जाएगा, फाइव विल कम्स आउट टू बी 2 पाई, या फिर हम लिख देते हैं पहले पूरा 5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, एंड दैट विल बी करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, ठीक है। फ्रॉम दिस हम क्या कह सकते हैं, पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, पार्ट डिफरेंस विल बी फ्रॉम दिस फॉर्मूला हम क्या लिख पाएंगे, इट विल बी जस्ट लैम्डा, राइट। सो ये स्ट्रिक्टली लैम्डा ही होगा, ये लैम्डा बाय 2 नहीं हो सकता। अगर हम आर को यहाँ की बजाय, ऊपर की बजाय नीचे शो कर दें तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो गया, राइट। और सेम वेलोसिटी नहीं रहेगी फिर, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन उस केस में वी कैन से कि हमारे पास सेम स्पीड हो सकती है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो इसको स्ट्रिक्टली ऊपर ही रहना पड़ेगा, राइट। सो इन दैट सिनेरियो वी कैन से ऑप्शन 3 इज द आंसर टू द क्वेश्चन के पी एंड आर के बीच में कभी λ/2 नहीं हो सकता path difference. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.